हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक तो है कि आपका जो नोटिफिकेशन है सीटेट एग्ज़ाम का वो कब तक आएगा और आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो आज जो डेट है वह है 13 सितंबर, और नोटिफिकेशन जो है आपका लगभग 20 या 25 सितंबर तक आ जाएगा। वैसे तो संभावना है कि 20 सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाए, और 20 तक नहीं आता है तो 25 तक हर हाल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ऑनलाइन आप लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे, और एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होने की ही संभावना है। अभी आप देख रहे हैं एग्ज़ाम जो है 20 अगस्त को आपका हुआ था। 20 अगस्त 2023 को ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ ऑफलाइन। 2024 में ये एग्ज़ाम हुआ था आपका। फिर 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हुआ ऑफलाइन। तो अभी आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन ही होगा, और पूरी संभावना है ऑफलाइन ही होने की। तो ये तो बात हो गई आपके नोटिफिकेशन की कि आपका नोटिफिकेशन जो है 20 सितंबर तक आने की संभावना है, और अगर 20 तक नहीं आता है तो 25 तक हर हाल में आ ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने की संभावना है। अभी तक ये माना जा रहा है कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा, और यदि नोटिफिकेशन लेट होता है, किसी कारणवश आपका नोटिफिकेशन लेट हो जाता है, तो आपका एग्ज़ाम जनवरी के पहले वीक में कराया जाएगा। ये आप मानकर चलिए कि यदि आपका नोटिफिकेशन लेट होगा तो आपका एग्ज़ाम जनवरी 2025 में कराया जाएगा। जनवरी के पहले वीक में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, ये आप मान के चलिए। और नोटिफिकेशन जल्दी आता है तो दिसंबर के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे अभी जो एग्ज़ाम है वह 7 जुलाई को ही करा लिया गया, यानी जुलाई के पहले वीक में ही करा लिया गया। तो यदि नोटिफिकेशन टाइम से आता है तो दिसंबर के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, और लेट हो जाता है किसी कारणवश तो आपका एग्ज़ाम जनवरी के पहले वीक में करा लिया जाएगा। तो जनवरी 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा यदि नोटिफिकेशन लेट आता है। ये आप मान कर चलिए। अब आप लोगों के पास समय कितना है? सितंबर चल ही रहा है, आधा सितंबर बीतने वाला है। तो आप लोगों के पास समय है कुल 3 महीने का। आप लोग अपनी तैयारी जो है करते रहिए। नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप अपनी तैयारी करेंगे। ये मत सोचिए, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होगा ही। लगातार एग्ज़ाम कराया जा रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि इस बार भी एग्ज़ाम आपका दिसंबर में या जनवरी में करा लिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। आपको नोटिफिकेशन की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा, आप फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ये मत सोचिए। सिलेबस भी आपका काफ़ी बड़ा है, तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू करेंगे, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। और आप सीटेट एग्ज़ाम के बारे में ये तो जानते ही हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। नोटिफिकेशन में सिलेबस में कोई चेंजमेंट होगा तो वो नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कोई खास सिलेबस में चेंजमेंट नहीं होता है, ये आप जानते ही हैं। तो यदि आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है लगातार कराया जा रहा है, तो एग्ज़ाम तो करा ही लिया जाएगा। बस आप तैयारी अपनी जारी रखिए। आप अपनी तैयारी प्रीवियस ईयर के पेपर से शुरू कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। आपका सब्जेक्ट कोई भी आपको टफ लगता हो
चाहे CDP हो, चाहे EVS हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, आप उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए। आप ये देखेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आप ये पेपर का जो पैटर्न है वो आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं ये आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा पेपर सेकंड में यदि आपका सब्जेक्ट SST रहने वाला है तो आप NCERT पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्लास 6 to 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये आप कंप्लीट पढ़ लीजिए, अभी आपके पास समय है। यदि आपका सब्जेक्ट साइंस रहने वाला है तो भी आप NCERT पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कुल 3 महीने का आपके पास समय है और आप लोग बिल्कुल भी आलस मत कीजिएगा पढ़ाई के प्रति, अपनी पढ़ाई जो है जारी रखिए, क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका CTET एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि बिना पढ़े किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं किया जा सकता और किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए लगभग 90 दिन का समय लगता है, यानी 3 महीने। इतना समय तो आपको चाहिए ही, तभी आप उसकी तैयारी सही से कर पाएंगे। सिलेबस भी आपका काफ़ी बड़ा है, ये मत सोचिए कि आपका सिलेबस छोटा है, आप 2 महीने में उसको क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं है, आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको लोगों को जल्द ही सूचना दूंगी मैं। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है आपको मेरे चैनल पर सूचना मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप CTET पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट साइंस रहने वाला है तो आप लोग NCERT मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं कंप्लीट 6 to 8 NCERT से साइंस पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा CDP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं करवा रही हूँ। पेपर फर्स्ट के मैंने जनवरी 2024 तक करवा दिए हैं, पेपर सेकंड के अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रही हूँ और क्रम से करवा रही हूँ जिस क्रम में ऑफलाइन वाले पेपर हुए हैं। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ती हूँ, मैं सभी क्वेश्चन करवाती हूँ। और जिस क्रम में पेपर हुए हैं 2011 से 7 जुलाई तक जो पेपर हुआ है आपका ऑफलाइन, मैं वहां तक करवा दूंगी। पेपर फर्स्ट मैंने 21 जनवरी 2024 तक करवा दिया है, एक पेपर बचा है उसको भी मैं जल्द ही सॉल्व करवा दूंगी। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है CDP की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आप लोग वहां से सारी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा CTET एग्जाम से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।